वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था, छंद नंबर 14, जिसमें देख रहे थे सामायिक, धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। सामायिक करना है और सामायिक करना ही चाहिए। प्रत्येक श्रावक को या श्रवण को सामायिक करना चाहिए। एक नियत सामायिक होती है और एक अनियत सामायिक होती है। नियत सामायिक का मतलब होता है कि जो अपनी संधि काल हैं उसमें सामायिक तो करना ही करना है। और अनियत सामायिक का मतलब होता है किसी भी समय आप समता भाव से बैठ सकते हैं। जैसे मुनिराज जी हैं, वो 24 घंटे समता में रहते हैं। समता उनका स्वभाव है, समता उनका आवश्यक एक गुण है। जैसे 6 आवश्यक श्रावक के होते हैं, ऐसे ही मुनिराज के भी 6 आवश्यक होते हैं। और उसमें 6 आवश्यक में पहला ही जो गुण है, आवश्यक गुण, वह समता है कि उनको 24 घंटे ही समता में रहना है। 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। उन चारित्र में जो पहला चारित्र है वो सामायिक चारित्र है, वो मुनिराजों का होता है। मुनिराज सामायिक चारित्र मतलब जीवन पर्यंत के लिए सामायिक चारित्र को धारण करते हैं। अर्थात मैं कभी भी उद्वेग नहीं लाऊंगा, कषाय अंदर पैदा नहीं करूंगा, क्षमता भाव रखूंगा, अपने ताजीवन जो है समता का भाव रखूंगा, यही मेरा सामायिक चारित्र है। ऐसा सामायिक चारित्र का पालन मुनिराज करते हैं। यहाँ श्रावकों के लिए बता रहे हैं कि जो श्रावक है वो भी जो है समता भाव रख करके जो सामायिक शिक्षा व्रत में है उसको पालन कर सकता है। अब लोग पूछते हैं कि सामायिक का काल क्या है, कितना समय हम सामायिक, छोटी, बड़ी और मध्य, कितनी कौन सी सामायिक कितने कितनी देर की करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है सामायिक का काल जगन्य 2 घड़ी, मध्यम 4 घड़ी, उत्कृष्ट 6 घड़ी। 2 घड़ी बराबर 1 मुहूर्त और 1 मुहूर्त बराबर 48 मिनट। ठीक है ना। इसका मतलब हो गया 1 घड़ी जो है वो 24 मिनट की होती है। तो 2 घड़ी मतलब 1 मुहूर्त होता है और 1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट, जो आप लोग टाइम घड़ी से देखते हैं 48 मिनट की, वो जगन्य सामायिक है। यदि 2 घड़ी सामायिक करते हैं तो वो जगन्य सामायिक कहलाती है। और मध्यम सामायिक जो होती है वो 4 घड़ी की होती है। तो 48 मिनट प्लस 48 मिनट, तो आप लगा लेंगे कितने मिनट हो गए। और इसके बाद उत्कृष्ट सामायिक, उत्कृष्ट सामायिक में 6 घड़ी, तो 6 घड़ी 48 मिनट प्लस 48 मिनट प्लस 48 मिनट, इस प्रकार से टोटल कर लीजिए। ये उत्कृष्ट जो है सामायिक काल होता है। ये यहाँ पर शास्त्रों में, आगम में ऐसा मिलता है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। बाकी शेष काल हमने आपको कल बताए थे। जैसे मुष्टि को बांध लिया तो मुष्टि काल पर्यंत तक सामायिक करना, केश को बांध लिया तो केश की जो गांठ जब तक बंधी तब तक सामायिक, और छोड़ दें तो सामायिक समाप्त। ऐसी वस्त्र में इस श्रावक के लिए ऐसा कथन जो है आचार्य समंत व स्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में बताया है। अब प्रश्न उठता है कि हम सामायिक में बैठ तो गए, आवर्त भी कर लिया, संकल्प भी ले लिया, सर्व पापों का त्याग भी कर लिया, अब बैठे बैठे करना क्या है सामायिक में। तो यहाँ लिखा है सामायिक के काल में क्या करें। क्या करें? पहला, आत्म तत्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना है। हमें आत्म तत्व की प्राप्ति हो,
आत्म तत्व मतलब जो चैतन्य है, जो ज्ञाता दृष्टा है, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो भगवान आत्मा है, ऐसा जो मेरा आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की मुझे प्राप्ति हो, जीव तत्व की ना हो। जीव तत्व विकारी भाव है, संसारी भाव है, और आत्म तत्व स्वभाव है जो सदा ही ज्ञायक भाव में रहे, जो सुख स्वभावी हो, जो आनंद स्वभावी हो, महाशक्तिवान हो, चैतन्य हो, ऐसा मेरा आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व की प्राप्ति का मुझे पुरुषार्थ करना है सामायिक में। तत्व विचार और निर्णय। तत्व का विचार करना है, मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, ये शरीर जो है ये अजीब है, संसार में मुझे जो कुछ भी दिखता है ये पुद्गल का विकार दिखता है। पुद्गल परमाणु हैं और परमाणुओं से, बहुत सारे अनंत परमाणुओं से मिलकर के एक पिंड बना, एक माया बनी, जिसको बोलते हैं माया। ये माया है। तो माया क्या है? बहुत सारे परमाणु मिलकर के कुछ कुछ बनते गए, कुछ कुछ क्रिएट होते गए, वही चीज़ हमको दिख रहा है। तो जो दिख रहा है वो पुद्गल का विकार है, ठीक है ना, स्कंद का विकार है। और वह स्कंद में विचार करना है कि ये स्कंद मैं नहीं हूँ, शरीर भी एक स्कंद है। प्रत्येक पदार्थ जो मिले हैं वो सब स्कंद हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं तत्व का निर्णय करके कि मैं अकेला आत्म तत्व हूँ, ये पर पदार्थ मैं नहीं हूँ और ना ही मेरा है, ऐसा निर्णय कर लेना। क्या करना? ऐसा आपको निर्णय करना। जैसे यहाँ कोई सामान पड़ा हो, किसका है? मेरा नहीं है। तो जैसा आपने ये निर्णय किया मेरा नहीं है, ऐसे ही मेरी आत्मा को छोड़ करके एक परमाणु भी मेरा नहीं है। कोई भी चेतन अचेतन पदार्थ और भी हैं, वो भी मेरा नहीं है, मैं उनका नहीं हूँ। ऐसा तत्व का निर्णय सामायिक में करना चाहिए, जिससे स्थिरता आती है। पढ़े हुए विषय का चिंतन करना। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, धार्मिक, आध्यात्मिक, सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, जो कुछ भी आपने जैन धर्म का पढ़ा हुआ है, उनका चिंतन करना। चिंतन करने से एक नया अपने को बात निकल के आती है और उसमें आनंद आता है। जितना चिंतन करते हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है, यदि हम उसको अपनी क्षयोपम बुद्धि के बल से उसको सिद्ध करें चिंतन के माध्यम से, तो जो मक्खन निकल के आएगा उसका बड़ा ही आनंद आता है। जो ज्ञानी होते हैं वो तत्व का चिंतन करते करते ही आनंद में रहते हैं, एकांत में अकेले रहते हैं, लेकिन वहाँ भी आनंद में रहते हैं। आप लोग थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाते हो तो रोने पीटने लगते हो और सोचते हो कि हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, कैसे टाइम पास होगा। सोचिए, ज्ञानी जन लोग एकांत वास पसंद करते हैं। जंगल है, वन है, गुफा है, धर्मशालाएं हैं और भी बहुत से स्थान ऐसे जैसे एकांत के स्थान हैं, और वो कोई आता है तो डिस्टर्ब होते हैं कि कैसे आए, मेरा समय जो है तत्व चिंतन में जाना चाहिए था वो इसमें चला जाएगा, लोगों के बीच में चला जाएगा। जब लोगों का अभाव होता है तो वो अपने आप को बहुत सुखी मानते हैं, बहुत आनंद में मानते हैं। तो तत्व का विचार करना है और जो पढ़े हुए जो विषय हैं उनका चिंतन करना है। जो कुछ भी अपने प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग, द्रव्या नियोग, जो भी शास्त्र पढ़े हैं, गुरुओं की वाणी सुनी है, भगवान की वाणी सुनी है, उनका चिंतन करें। बिना देखे पाठ, स्तुति और 12 भावना, वैराग्य भावना बोलना। बिना देखे, अब वो पुस्तक में आदि नहीं देखें, आपने अभ्यास होना चाहिए आपको कि छोटी छोटी सी जो भावनाएं हैं, समाधि भावना हैं, मेरी भावना हैं, 12 भावनाएं हैं और भी स्तुति हैं और 12 भावनाएं, इन सब का आप जो है उच्चारण करके या मन ही मन जो है इनको आप बोल करके, जैसे दूसरे को डिस्टर्ब ना हो और आप उसका रस लें, उसका आप आनंद लें। देख करके बोलना। यदि आपको याद नहीं है तो बोलेंगे हमें तो याद नहीं है, तो हम सामायिक नहीं करें क्या, देखें ना क्या, तो देख करके बोल लो। और उसमें जो लिखा हुआ है उसका आत्मचिंतन करते जाएं, उसको अपने जीवन में उतारें कि क्या लिखा हुआ है। जैसे कि उसमें लिखा हो कि रहे सदा सत्संग, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे। तो हे प्रभु, निर्ग्रंथ गुरुओं का मुझे सत्संग मिले जिससे मेरा आत्म कल्याण हो, उनसे मैं दीक्षा ले सकूं, उनसे मेरे अंदर वैराग्य पैदा हो सके और मैं अपनी आत्मा को जान सकूं, अपने मोक्ष मार्ग को समझ सकूं। ऐसा उसमें बार बार आप चिंतन करें। गुप्त चुप एकांत में स्वाध्याय करना।
क्या करना, एकांत स्थान पर बैठ कर के जहाँ आप समाई कर रहे हैं वहाँ पर आप जो है स्वाध्याय भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे सामायिक में स्वाध्याय, जो आप चिंतन कर रहे हैं वो भी आपका स्वाध्याय है। वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, ये भी तो स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 प्रकार के भेद होते हैं। हम शास्त्र लेके बैठेंगे तभी स्वाध्याय होगा, ऐसा नहीं है। जो आप चिंतन कर रहे हैं वो भी स्वाध्याय है, जो आपने पढ़ा है उसको याद कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, वो भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय में आप भगवान की वाणी का ही तो अवलंबन ले रहे हैं। भगवान की वाणी का अवलंबन तो ऊपर के गुण स्थानों में भी लिया जाता है, जिसके बल से केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति भी होती है। तो इसलिए ये मत समझें कि भगवान की वाणी का हमको अवलंबन नहीं लेना है। भगवान की वाणी वही हम उसको अवलंबन लेते हैं, वही हमारा स्वाध्याय कहलाता है। अब ये मन में आया कि सामायिक की शुरुआत हम कैसे करें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिखा है, सामायिक की शुरुआत में पूर्व दिशा में नमस्कार, एक कायोसर्ग, 3 आवर्त और एक शुरुनति करें। क्या करें, आप पूर्व दिशा में पहले खड़े हो जाएं या गवासन लगा लें बैठ करके और नमस्कार करें। नमस्कार करें पूर्ण रूप से और फिर एक कायोत्सर्ग करें। 9 बार जो है नमोकार मंत्र पढ़ें या श्वासोच्छ्वास से 9 बार जो है समता भाव रखें। ऐसा एक कायोत्सर्ग करें और फिर 3 आवर्त करें। जो आपके ये हाथ हैं ये 3 बार जो है घूमना चाहिए। 3 आवर्त करें और फिर एक सिरोन्नति, हाथ को मस्तक में लगा करके पूरे झुकते हुए एक सिरोन्नति करें, मतलब सिर को झुकाएं। ऐसा करते हैं एक दिशा में। फिर ऐसा ही पूर्व से जो है आप जो जाएंगे दक्षिण की ओर जाएंगे, दक्षिण से पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम से फिर उत्तर की ओर आएंगे। ऐसा चारों दिशाओं में आपको जो है सामायिक प्रारंभ करने की शुरुआत में करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा, सामायिक की विधि देखी, सामायिक की शुरुआत देखी, सामायिक का काल देखा और सामायिक में क्या क्या हमें ध्यान रखना है, इन बातों को देखा। सामायिक में हमें ये सोचना है कि किसी प्रकार से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ना पहुँचें, क्योंकि सामायिक का कल समता भाव है और यदि आप उसमें रौद्र ध्यान में पहुँच या आर्त ध्यान में पहुँच गए तो ये आर्त रौद्र ध्यान जो हैं वो हमें दुख के कारण बन जाते हैं। दुख के काल में पैदा होने वाले जो ध्यान होता है वो आर्त होता है और जो क्रूर परिणामों में जो ध्यान होता है वो रौद्र ध्यान होता है। तो हमें दुख और क्रूरता दोनों को वहाँ पर नहीं लाना है। ऐसा भी प्रकुल पुरुषार्थ हमको करना चाहिए, धर्म ध्यान ही करना है, ऐसा सामायिक। अब पंडित जी ने जो दूसरी लाइन में बताया था, परव चतुष्टय माही पाप तज प्रोसद धरिये। अब जो दूसरा जो व्रत है प्रोस्तोपवास, ये दूसरा व्रत है। इस प्रोस्तोपवास को पंडित जी ने बताया परव चतुष्टय माही, जो 4 पर्वों में, कितने पर्वों में, 4 महीने में 4 पर्व आते हैं। 2 अष्टमी आती है और 2 चतुर्दशी आती है। ये 4 पर्व होते हैं। पाप तज प्रोषद धरिये, पाप को तज, पाप को छोड़ करके प्रोषद धरिये, प्रोषद को धरना चाहिए। प्रोषद इसकी परिभाषा भी आगे बताएंगे। देखिए पहले यहाँ क्या लिखा है, प्रत्येक अष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन कषाय और व्यापार आदि कार्यों को छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक प्रोषद सहित उपवास करना चाहिए। सो प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत कहलाता है। ध्यान रखना, यहाँ मात्र प्रोषद व्रत नहीं है, प्रोषदोपवास है। पंडित जी ने छंद के लिए मात्र एक प्रोषद शब्द दे लिया तो आप तो मज़े में हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम प्रोषद तो कर लेंगे। क्योंकि प्रोषद का मतलब होता है एक भुक्ति। एक भुक्ति मतलब दिन में एक बार आहार ग्रहण करना, इसका नाम प्रोषद होता है। ठीक है ना, 2 बार भोजन करते हैं तो उसमें एक बार ही करना वो प्रोषद कहलाता है। तो आप इन लाइन से को पढ़ करके सोचेंगे चलो पाप को तज देते हैं और आज एक टाइम भोजन करेंगे, हमारा प्रोषद हो जाएगा। नहीं, प्रोषदोपवास है। क्या है, प्रोषदोपवास। ठीक है ना, प्रोषदोपवास मतलब प्रोषद प्लस उपवास। यहाँ लिखा है देखिए, प्रोषदोपवास पर्व अष्टमी व चतुर्दशी के दिन प्रोषद या
उपवास या प्रोषदोपवास। 3 बातें लिखी हैं, प्रोषद, उपवास या प्रोषदोपवास। 3 बात लिखी। प्रोषद मतलब एकासन करके आप अष्टमी चतुर्दशी कर सकते हैं। उपवास, अष्टमी चतुर्दशी के दिन आप उपवास करके प्रोषदोपवास कर सकते हैं। या प्रोषदोपवास 2 प्रोषद और 1 उपवास। अष्टमी चतुर्दशी के पहले और बाद की जो तिथि है उसमें प्रोषद करना है, 1 भुक्ति करना है, और अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना। ये उत्कृष्ट प्रोषदोपवास है। अन्यथा आप अष्टमी और चतुर्दशी के 2 तिथियां हैं आगे पीछे की, उसमें 2 टाइम भुक्ति करके भोजन करके और अष्टमी और चतुर्दशी को मात्र एकासन करके यदि आप ऐसा भी करते हैं तो ये भी जो है आपका जो है मध्यम प्रोषदोपवास हो जाएगा। और यदि जघन्य रूप से करना है तो आप अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करके शाम को पानी आदि भी ले लेंगे तो ये आपका जो है जघन्य रूप से प्रोषदोपवास हो जाएगा। इस प्रकार से उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट तो यही हुआ कि आपको उपवास करना है अष्टमी चतुर्दशी को और आगे पीछे जो है आपको 1 टाइम भोजन लेना है, ठीक है ना, तिथियों में, आगे पीछे की तिथियों में, 1 दिन पहले की और 1 दिन बाद की। और मध्यम में करना है तो आप आगे पीछे तिथि में एकासन करें और बीच वाले जो अष्टमी चतुर्दशी है उस दिन एकासन करें। तो ये आपका 3 दिन लगातार एकासन यदि होता है तो आपका ये मध्यम हो जाएगा। और जो जघन्य है तो दोनों तिथियों में आगे पीछे की में एकासन, और जो अष्टमी चतुर्दशी है उस दिन एकासन प्लस शाम को पानी, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल जघन्य रूप से प्रोषदोपवास हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है प्रोषद 1 भुक्ति अर्थात एकासन। उपवास 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। आपको 4 प्रकार के आहार पता ही हैं, जो खाद्य है, स्वाद्य है, लेय है और पेय है। ये 4 प्रकार के जो आहार हैं उनका त्याग। प्रोषदोपवास पर्व के 1 दिन पहले व बाद में प्रोषद व पर्व के दिन उपवास, इसका नाम है प्रोषदोपवास। अनुपवास 1 बार गर्म जल लेना, इसका नाम है अनुपवास। कि आप जो है उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो अनुपवास कर लें, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद जो है वो एकासन, और जिस दिन अष्टमी और चतुर्दशी है उस दिन आप निर्जल उपवास नहीं कर पा रहे तो अनुपवास, आप मात्र जल लेकर भी जो है प्रोषद और प्रोषदोपवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोषदोपवास जो है हमारे शरीर की स्वस्थता के लिए भी ठीक है। हमारा शरीर जो स्वस्थ रहेगा, हमारी इंद्रियों में बस रहेगा, आसक्ति का भी त्याग होगा, तो हम संयम में मार्ग में बढ़ेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम जो है धर्म ध्यान भी अच्छे से कर पाएंगे। और भी चीज़ें हैं कि प्रोषदोपवास के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सारी विधियों की बात कल करेंगे। समय हो गया है, स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।